कि फटा नोट आप जो हमको देते रहे हैं वो फटा नोट मुकेश सहनी को दे दीजिए, और जीते न जीते डिप्टी सीएम भी हम नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, ये कांग्रेस कहेगी कि भाई फटा नोट तो हम अब तक चलाते रहे हैं, अब इस बार फटा नोट मुकेश सहनी चला के दिखाएं। आपने 17 सीट दे दिया, सब हारने वाली सीट थी, हम 19 जीत गए तो कह रहे हैं कि मेरे चलते सीएम नहीं बने। तो आप इनको फटा हुआ नोट दीजिए, जो नोट हमको दिया था चलाने के लिए, हम नहीं चला पाए, जरा मुकेश सहनी को दीजिए, चला लेंगे तो इनको डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुकेश सहनी गदगद हैं। मुकेश सहनी, शायद उनको लगता हो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुकेश सहनी जिनके सपने में डिप्टी सीएम की कुर्सी अक्सर दिखाई देती हो, सपने में दिखाई क्यों न दे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है, तेजस्वी यादव ने उनको डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया है। लेकिन मुकेश सहनी के सपनों पर पानी फेर सकती है कांग्रेस। मुकेश सहनी का पत्ता साफ हो सकता है और मुकेश सहनी के लिए विलेन की भूमिका में हो सकती है कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है रेवड़ी थोड़ी है बांट दीजिएगा, बिना बात किए हुए कैसे फैसला हो जाएगा। और डिप्टी सीएम तो कोई मुस्लिम बनेगा, कोई एक डिप्टी सीएम मुस्लिम जाति मुस्लिम समाज से होगा, अल्पसंख्यक समाज से होगा, और एक डिप्टी सीएम अगड़ा समाज से होगा। ये बात कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस कोटे को 2 डिप्टी सीएम चाहिए, कांग्रेस को 2 डिप्टी सीएम चाहिए। इसमें मुकेश सहनी की जगह बस्ती कहाँ है, तो क्या पता साफ हो जाएगा। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। बड़ा झटका दे रही है सर कांग्रेस, साफ कह दिया है कि एक अल्पसंख्यक समाज का डिप्टी सीएम, एक अगड़ी जाति का डिप्टी सीएम। तो फिर इस फ्रेम में तो मुकेश सहनी कहीं फिट बैठते नहीं हैं। तो आधा दर्जन डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। कांग्रेस पार्टी तो 2 डिप्टी सीएम मांग ही रही है, एक सामान्य वर्ग से और एक अल्पसंख्यक समाज से। कांग्रेस ये भी बता रही है कि भाई आपसे अल्पसंख्यक नाराज है, नाराजगी के कारण भी बता रही है कांग्रेस, नाराजगी की वजह भी कांग्रेस बता रही है कि जितनी भागीदारी उनकी है, जितनी आबादी उनकी है, उतनी आपने राजनीतिक भागीदारी नहीं दी, उनको चुनाव नहीं लड़ाया, उनको डिप्टी सीएम का भी नहीं बनाया। लेकिन अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि अल्पसंख्यकों ने दिखा दिया है उपचुनाव में कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी के डर से बहुत डरा लिया। तो कांग्रेस पार्टी जब ये कह रही है तो आप सोच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी को किनारे लगाने की योजना बना रही है। मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने आश्वस्त किया है, जैसा कि मुकेश सहनी के लोगों का कहना है कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे, आपकी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलेंगी जितनी कांग्रेस को मिलेंगी। अब बताइए, कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ चुकी है और लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस आरजेडी से ज़्यादा रहा है। बल्कि कांग्रेस तो ये भी सवाल उठा रही है कि अगर आरजेडी का परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से हो जाता तो सरकार होती महागठबंधन की केंद्र में तो सीधे निशाना लालू यादव पर है, तेजस्वी यादव पर। क्या अगर आप कहते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस खराब रहा और तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए, तो राहुल गांधी पीएम नहीं बन पाए आपकी वजह से। बिल्कुल कहा शाहनवाज ने कि आप कह रहे हैं कि भाई पिछले चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट दे दिया, 19 जीती और तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। तो इस बार क्या हुआ, 2024 में तो राहुल गांधी पीएम बनने से चूक गए आपके कारण, आपके खराब परफॉर्मेंस के कारण। ये कहे कोई कांग्रेस का नेता, आप सोच सकते हैं बिहार में? ये तो बड़ी बात है भाई। कांग्रेस का पहली बार कोई बिहार आर पार के मूड में है कांग्रेस, ऐसे बयानों से तो बहुत साफ नजर आता है। देखिए, कोई बिहार प्रदेश का कांग्रेस का प्रभारी अपने स्तर पर इस तरह बयान नहीं दे सकता है। उसको साफ संदेश है कि भाई आर पार के मूड में आ जाओ, समझौता होगा आरजेडी के साथ तो अपनी शर्तों पर होगा, अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं। शक्ति सिंह गोहिल और मोहन प्रकाश हो, भक्त चरण दास हो, इतने आक्रामक नहीं रहे लालू यादव के खिलाफ कभी। मैंने तो वही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कभी बोल सकते हैं लालू यादव जी के खिलाफ या तेजस्वी के खिलाफ? नहीं। आज तक किसी बिहार के प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी ने बोला किसी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। मिमियाते रहते हैं। और एक अल्पसंख्यक समाज का पहली बार बिहार का प्रभारी बना है कांग्रेस का शाहनवाज आलम, वो तो दहाड़ रहा है भाई। वो कह रहा है कि हमको कह रहा है कि तेजस्वी मेरे चलते चुक गए, कांग्रेस के चलते, और राहुल गांधी किसके चलते 2024 में चुके।
आरजेडी के चलते। आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता तो राहुल गांधी पीएम होते, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इससे बड़ी बात क्या कहेगी कांग्रेस? अब गाली थोड़े देंगे शाहनवाज आलम, वो संकेत दे रहे हैं कि भाई आप दबा नहीं सकते, बहुत दबा लिया, क्योंकि उनको भी लग रहा है ना कि लालू जी कमजोर पड़े हैं। लालू जी के साथ अब तो अल्पसंख्यक भी भागने लगे नहीं हैं साथ, लालू जी के साथ अति पिछड़ा दलित नहीं है, और कांग्रेस का यही वोट बैंक है। तो कांग्रेस को ये चिंता सता रही है कि कैसे फिर से हम जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ऊंचे श्रवण समाज के लोग हैं, उनको अपने साथ लाएं, किस तरह से जो दलित अति पिछड़े लोग हैं उनको फिर से जोड़ें, कैसे अल्पसंख्यकों को गोलबंद करें। क्या मुकेश सहनी के साथ ये खेल भी कांग्रेस करवा सकती है कि फटा नोट आप जो हमको देते रहे हैं वो फटा नोट मुकेश सहनी को दे दीजिए, और जीते न जीते डिप्टी सीएम भी हम नहीं बनने देंगे? बिल्कुल, ये कांग्रेस कहेगी कि भाई फटा नोट तो हम अब तक चलाते रहे हैं, अब इस बार फटा नोट मुकेश सहनी चला के दिखाएं। आपने 17 सीट दे दिया, सब हारने वाली सीट थी, हम 19 जीत गए तो कह रहे हैं कि मेरे चलते सीएम नहीं बने। तो आप इनको फटा हुआ नोट दीजिए, जो नोट हमको दिया था चलाने के लिए, हम नहीं चला पाए, जरा मुकेश सहनी को दीजिए, चला लेंगे तो इनको डिप्टी सीएम बना दीजिएगा। तो मुश्किल बढ़ जाएगी। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने ये भी संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी योजना है मलाहों को लेकर, नदियों पर अधिकार को लेकर। इंदिरा गांधी के ज़माने में चलाया गया था एक बार अभियान कि नदियों पर पहला अधिकार मलाहों का है। तो कांग्रेस पार्टी फिर से मलाहों के नदियों पर अधिकार को लेकर अभियान चलाने वाली है, मलाहों के बीच जाने वाली है। सीमांचल में प्रियंका गांधी की एंट्री, प्रियंका गांधी की सीमांचल में जो एंट्री हो रही है मलाह समाज के वोट को टारगेट करने के लिए, और प्रियंका गांधी याद दिलाएंगी कि उनकी दादी, उनके पिता किस तरह से मलाहों की अधिकार की रक्षा की बात करते थे, कैसे उनकी चिंता करते थे। हम भी करेंगे। तो एक तो मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम कुर्सी खतरे में, सीट की संख्या भी अब खतरे में, और तीसरा खतरा यह है कि कहीं मलाहों के वोट पर कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है, ये जानती है, तेजस्वी भी जानते हैं, ये मानते होंगे कि मुकेश सहनी मलाहों के बड़े नेता हैं, लेकिन अपना पूरे मलाहों का वोट को ट्रांसफ़र नहीं करा सकते 100%, क्योंकि मलाह ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एनडीए के साथ, सहज फील करते हैं। मुकेश सहनी एनडीए के साथ जाएंगे तो 100% मलाहों का वोट एनडीए के साथ जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ रहते हैं तो 40-50% ही वोट तो ट्रांसफ़र करवा पाएंगे महागठबंधन के पक्ष में। ये सच है। तो इसी सच्चाई को कांग्रेस जानती है, और कांग्रेस मलाह नेता की जो ताकत है उसको और कमज़ोर करने के लिए खुद मलाह समाज में घुसना चाहती है, उनके बीच जाना चाहती है। मुकेश सहनी और कमज़ोर पड़ेंगे। बड़ा खेल मुकेश सहनी के साथ होने वाला है। फटा नोट भी चलाना पड़ेगा आरजेडी का, वो फटा नोट जो कभी कांग्रेस चलाती रही, अब मुकेश सहनी को चलाना पड़ेगा। खोटे सिक्कों के सहारे अपनी सियासत को आगे बढ़ानी पड़ेगी, खोटे सिक्के चलाने होंगे, और डिप्टी सीएम की कुर्सी भी हाथ से गई, डिप्टी सीएम का जो ऑफर था वो भी हाथ से गया। बहुत बहुत धन्यवाद।